अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक गुड नोट्स फॉर CSS। फर्स्ट लेट मी टेल व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड नोट्स। गुड नोट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इजीली अंडरस्टैंडेबल, जो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, हम समझ में आ सके। जो इजीली रिवाइजेबल, जो आसानी से हम जिसको रिवाइज कर सकें एंड ऑफ द ईयर या लास्ट डे, जो इजीली रिवीजन जिनकी हो सके, वो अच्छे नोट्स होते हैं। और सेव टाइम, जो टाइम की बचत करे। इंक्रीज़ योर इंटरेस्ट, और आपके इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करे। ऐसे नोट्स जो होते हैं वो गुड नोट्स होते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मेक रूटीन डेली रीड न्यूज़पेपर, कि आपने न्यूज़पेपर डेली रीड करना है। आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरह हमने न्यूज़पेपर पढ़ना है और किस तरह इसमें से अपना रेलिवेंट मटेरियल निकालना है, किस तरह हमने न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बनाने हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन सिलेबस ऑफ CSS। इंटरनेट से कर लें, बुक से कर लें, कहीं से भी कर लें, और इस सिलेबस को आपने ज़ुबानी याद करना है। सारे सब्जेक्ट्स को ज़ुबानी याद करना है, सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को ज़ुबानी याद करना है। और ख़ास तौर पे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स के टॉपिक जो हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। लाइक जैसे आपको टॉपिक है एजुकेशन का है, डेमोक्रेसी का है, करप्शन का है, ETC, और रिलेशनशिप्स हैं दूसरे मुल्कों के साथ, पाकिस्तान, फिर कोई भी टॉपिक हो आपको, वो सारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जब आपको ये टॉपिक ज़ुबानी याद हो जाएंगे तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा डाटा न्यूज़पेपर में आपके काम का है और कौन से आपका काम का नहीं है। क्योंकि आप सारा न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकते। आपने न्यूज़पेपर में से वो चीज़ें निकालनी हैं जो आपके लिए इफ़ेक्टिव हों और फ़ायदेमंद हों। उसके ये दोनों चीज़ें करने के बाद जो तीसरा स्टेप हमने करना है, आपने एक रजिस्टर लेना है। रजिस्टर कोई भी ले लें, बड़े वाला ले लें, छोटे वाला ले लें, और उसके पेजेस पे नंबरिंग लिख लेनी है। कॉर्नर पे ना, एक साइड पे कॉर्नर पे, राइट टॉप ऑफ द कॉर्नर, वहाँ पे करना है, या लेफ्ट पे करना है, कॉर्नर पे करनी है आपने टॉप ऑफ की नंबरिंग जो है। उसके बाद रजिस्टर के स्टार्ट में जिस तरह बुक में इंडेक्स होता है उस तरह इंडेक्स बना लेना है। आपने अपना करंट अफेयर का टॉपिक लिखना है, जो भी टॉपिक्स होंगे। सपोज़ करप्शन है, अब इस करप्शन के टॉपिक को आपने पेजेस एलोकेट कर देने हैं कि इतना आइडिया हो जाता है कि कितने पेजेस पे आ सकता है, या CSS के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है या नहीं है। जब आप पास्ट पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, और कौन से टॉपिक जो CSS में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस तरह आपने टॉपिक करप्शन को रजिस्टर के शुरू में पेजेस एलोकेट कर देने हैं। सपोज़ 1 से 50 पेजेस हम एलोकेट कर देते हैं। 1 से 50 हम पेजेस एलोकेट कर देते हैं करप्शन के टॉपिक को। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन का है जो, तो इस टॉपिक को आपने 51 से 100 तक पेजेस एलोकेट कर देने हैं। सपोज़ कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल, ये नहीं एग्जैक्ट आपने यही करना है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आएगा पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज रिलेशनशिप। उसको आपने 100 से ऑनवर्ड नंबरिंग दे देनी है। इसी तरह हो सकता है कि एक रजिस्टर पे टॉपिक्स कवर ना हो आप सके सारे, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर पे चला जाए आपने उसको उसी तरह नंबरिंग दे देनी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एजुकेशन के टॉपिक पे आपको कोई भी आर्टिकल मिलता है तो आप पूरा आर्टिकल सेव या याद तो कर नहीं सकते। अब जब पेपर शुरू होने लगते हैं तो आपके पास इतना डाटा होता है कि आपको समझ नहीं आता रिवीजन कहाँ से शुरू करनी है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो आर्टिकल्स काट लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो आर्टिकल डाउनलोड कर लेते हैं और उसको एक अलहदा से फ़ोल्डर बना लेते हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं
जाते हो तो आपको पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे के सारे आर्टिकल्स खोलें, वो सारे के सारे फ़ोल्डर्स खोलें और फिर उनमें से कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालें और फिर उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद रखें। उसके लिए आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना होगा या इवन आपने हाइलाइट्स भी किया हों, फिर भी आपके पास इतना मटेरियल हो जाता है जो कि बाद में नुकसान का बायस बनता है। क्या आपके पास, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता, जितना सिलेबस होता है उतना आपके पास टाइम नहीं होता कि आप एग्ज़ाम से पहले ही सारा कवर कर सकें। इससे आपको ये ज़्यादा जो सिलेबस होता है ना, जो CSS की जो लास्ट डे पे आप कवर कर रहे होते हैं, वो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा डिप्रेस कर देता है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपने एक टॉपिक एजुकेशन है, उसको पेजेस एलोकेट किए हुए हैं। सपोज़ आपको कोई एजुकेशन से मुतल्लिक कोई न्यूज़, कोई आर्टिकल मिलता है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइन में वो इम्पोर्टेंट बात लिख लेनी है। कोई कॉन्फ्रेंस डिस्कस हुई हो, कोई नया रूल आया हो, कोई बचत एलोकेट हुआ उसके उस टॉपिक के मुतल्लिक, इन सब में कुछ भी हुआ हो, सिंपली आपने उस चीज़ को एक लाइन में लिख लेना है। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप एंड ऑफ द ईयर जब आपने पेपर के लिए रिवीजन करोगे, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सिंपली अपने एजुकेशन के फ़ोल्डर में जाना है, तो उसमें से अपने जो वेरी फर्स्ट डे से लास्ट डे तक जितनी भी इंफॉर्मेशन एजुकेशन के मुतल्लिक लिखी होगी, वो आपके सामने आ जाएगी। आपको वो सब बुलेट्स की फॉर्म में मिलेंगे और आपके नोट्स भी बन जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि यह सारा डाटा आपके करंट अफेयर्स में काम आएगा, ना कि करंट अफेयर्स में काम आएगा बल्कि पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंग्लिश ऐसे और भी बहुत सब्जेक्ट्स, इन सब सब्जेक्ट्स में ये चीज़ें आपके काम आएंगी। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा और आप लोग इसके ऊपर वर्किंग भी स्टार्ट करोगे इंशाल्लाह। और आपको अप टू डेट रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। जो हमारी न्यू वीडियोज़ आएंगी उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कोई ऐसा टॉपिक या बुक या कुछ और जो आप डिस्कस करना चाहते हो, तो इंशाल्लाह हम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।